इस वाहन की कहानी दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसके लिए एक थॉट प्रोसेस लंबा रहा है और एक प्रयोग के तौर पे इसे शुरू किया गया था और आगे चल के अब ये जिस तरीके से काम कर रहा है ये लोग भी देख रहे हैं। सेना तो इसका इस्तेमाल कर ही रही है और इसके जो फीचर हैं, इसके अंदर जो सिस्टम है पूरा जो डेवलप करने का, वो किस तरीके से काम करता है उस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरीके से विकट हालातों में काम करती है गाड़ी। ये वाहन कुछ खास है, इसकी अलग ही बात है। इस वाहन में क्या खासियतें हैं, इसका नाम क्या है, सेना ने क्या नाम दिया है, या जो बाहर प्रोडक्ट अभी आपदा में यूज़ हो रहा है उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इसके फीचर्स क्या हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश सर, सबसे पहले तो इस वाहन का नाम क्या है? तो सर, इस व्हीकल का नाम है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, SMV 1200 बोलते हैं हम इसको। SMV स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल इसलिए है बिकॉज ये किसी भी तरह के टेरेन पे जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने क्या है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं, कीचड़ में जाना है तो सीधे जा सकते हैं, वहाँ से आगे पानी है उसमें सीधा जा सकते हैं, आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ है, माउंटेन्स हैं, स्वैम्प एरिया है, मार्शी लैंड है, रॉकी टेरेन है, कोई रोड ही नहीं है, जंगल में जाना है। सो दिस व्हीकल कैन एक्चुअली गो एनीवेयर। इसको हम बोलते हैं एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल की कैटेगरी में आता है और पानी की डेप्थ इसके जाने के लिए कोई चैलेंज नहीं है, किसी भी उसमें जा सकता है। और दूसरा जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने इसको एक स्पेशल नाम दिया है इंटरनली, वो बोलते हैं इसको कपिध्वज। कपिध्वज अगर आपको पता हो तो महाभारत की लड़ाई में जो भगवान कृष्ण जब जिस रथ को चला रहे थे, जो अर्जुन यूज़ कर रहा था, तो उसका जो ध्वज था उस पर माना जाता है कि भगवान हनुमान बैठे थे, तो वहाँ से नाम आता है कपिध्वज, जो इसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बताता है, तो वहाँ से ये नाम आता है कपिध्वज। अभी जब डिज़ास्टर हुआ तो कंपनी ने JSW ग्रुप का पार्ट है हम लोग, JSW गीको मोटर्स, गीकोमो SMV, तो 4 गाड़ियाँ भेजी हमने। पहले 2 गाड़ियाँ हमारी उत्तराखंड में गई हुई थी, 2 कश्मीर में गई हुई थी किश्तवाड़ एरिया में। उसके बाद फिर पंजाब में जब हुआ तो 4 गाड़ियाँ वहाँ पे गई हुई थी। पहले सुल्तानपुर लोधी गए हम, फिर वहाँ से अमृतसर गए और बीच में गुरदासपुर भी गए। वहाँ पे कुल मिला के जो हमारे को पता चला है 269 लाइफ्स सेव हुई हैं। उसमें जो सबसे छोटा एज का लाइफ सेव हुआ है दैट वाज 3 या 4 दिन की एक गुड़िया थी, और सबसे ज़्यादा एज में जो मुझे पता है अबाउट 90 ईयर्स की एक बुज़ुर्ग महिला थी जो पैरालाइज भी थी, वो मंजे पे ऑन अ बेड, तो उसके साथ ही उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये क्यों कर पाता है? बिकॉज लगता है सर किसी भी टेरेन में जा सकता है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तैयारी नहीं करनी है, आपने सीधा सीधा चले जाना है। तो इसकी जो खासियत है, तो अगर आप बाहर देखेंगे तो जो इसके टायर्स हैं 4, ये अल्ट्रा लो प्रेशर टायर बोला जाता है। 0.5 PSI से 3 PSI की हवा का जो रहती है इसमें मैक्सिमम, और जो इसका फुट जो प्रेशर है ग्राउंड के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर, वो एक पैर से भी कम पड़ता है। तो इसलिए इसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी टेरेन से दूसरे टेरेन में जाने को। देन इसमें हमारे पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको हम न्यूमो सर्कुलेटिंग सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। तो गाड़ी पूरी तरह से वाटर सील्ड है, बाहर किसी तरह का अलग से कोई सस्पेंशन सिस्टम नहीं है, टायर ही सस्पेंशन का काम करते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो एयर है वो आपस में चारों टायर कनेक्टेड है, इंटरनली देयर आर फ्रेम्स। तो किसी भी एक सरफेस से जब प्रेशर पड़ता है तो हवा बाकी 3 में घूमती है, तो वो कुशन का काम करते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ यूनिक। देन अगर आप अंदर देखेंगे इसके अंदर, तो ये जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम है वो लीवर से ऑपरेट होता है। इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है स्किड स्टीयरिंग सिस्टम, जिसकी वजह से गाड़ी 360 डिग्री पे बहुत ही कम टर्निंग रेडियस के साथ घूम जाती है। तो अगर आप रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो आप किसी को टाइट एरिया से रेस्क्यू करके लेके आ सकते हैं। हमने ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन लोगों को उनके घर के अंदर से भी रेस्क्यू करके लेके आए हैं। देन इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है नीचे, वो एक बोट की तरह बना हुआ है। तो टायर वो उसको बॉयंसी देता है और टायर पैडल की तरह इसको आगे पीछे करते हैं। देन सर, गाड़ी का खासियत क्या है, एक टेरेन से दूसरे टेरेन में जाने के लिए आपको टायर का प्रेशर एडजस्ट करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक नॉब है, तो इसका जो एग्जॉस्ट का सिस्टम है वो इसको इन्फ्लेट डिफ्लेट करता है। तो अभी ये 155 था, अभी ये हवा निकल रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे कम हो रही है।
सो अगर मैं कीचड़ में जा रहा हूँ तो मैं हवा कम कर लूँगा ताकि मेरी गाड़ी के जो टायर हैं वो ज़्यादा फैलें और ट्रैक्शन ज़्यादा मिल सके। अब मैं कीचड़ से बाहर निकल रहा हूँ और मुझे हार्ड सरफेस के ऊपर जाना है तो मैं इसकी हवा वापस भर लूँगा और हार्ड सरफेस पे भी जा सकता हूँ। ऑल ऑटोमेटिक, मुझे बाहर गाड़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं। देन इसके अलावा जो गाड़ी है इसके जो अगर आप देखेंगे तो 60 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन में के लिए लेके जा सकते हैं आप, बिकॉज जो गाड़ी की टोटल कैपेसिटी है 327 लीटर का फ्यूल आता है, इसमें फ्यूल डीजल है। 95 लीटर्स का इसका मेन फ्यूल टैंक है और हर टायर के अंदर अगर आप बाहर देखेंगे तो एक जेरी कैन टाइप कैनिस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर आप इसमें 58 लीटर का एक में डाल सकते हैं, तो टोटल 327 लीटर जाता है। और गाड़ी ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 5-6 लीटर डीजल कंज्यूम करती है, जो अगर आप देखेंगे तो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम है। तो 60 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन के लिए आप गाड़ी को लेके जा सकते हैं। अभी हमने वापस हवा को भरी, ठीक है। देन जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है सर वो बहुत ही कम हॉर्स पावर का है, 55 हॉर्स पावर का है, बट जो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 190 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गाड़ी किसी भी तरह के सरफेस पे जा सकती है। खास करके जब हम सीधा जाते हैं तो 35 डिग्री तक का टेरेन ये नेगोशिएट कर सकती है और साइड स्लोप में 30 डिग्री तक का साइड स्लोप को ये बड़े आराम से जा सकती है बिकॉज ऑफ द टॉर्क इट प्रोड्यूसेस। इसके अलावा इसमें 2 लोग आगे बैठते हैं, ड्राइवर और एक को ड्राइवर, और पीछे 7 लोगों के बैठने की जगह है। 1200 किलो का वेट गाड़ी उठा सकती है टोटल में। इसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको बिना सीट्स के लेके सिर्फ सामान कैरी करने के लिए बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अभी ये गाड़ी एसी, हीटर, -40 से +45 के लिए इक्विप्ड है। यहाँ पे सारा कुछ लगा है, हीटर है, एसी है। और आपको लगता है कि मुझे एसी नहीं चाहिए तो आप एसी निकाल सकते हो, हीटर निकाल सकते हो। मुझे हार्ड टॉप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सॉफ्ट टॉप में चाहिए, वो हो सकता है। हमने इसका एम्बुलेंस वर्जन भी तैयार करा है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसका फायर फाइटिंग वर्जन भी अवेलेबल है। सो इसके अंदर स्टोरेज स्पेस नीचे भी दी हुई है, तो उस हिसाब से गाड़ी ऑफ रोड के लिए एक्चुअल में इसको ऑल टेरेन व्हीकल कहा जा सकता है। किसी भी जगह जा सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजिटिंग फ्रॉम लैंड टू वाटर और वापस। सो ये सब फीचर्स हैं सर गाड़ी के, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर में रेस्क्यू करके हेल्प कर सके। सर एक मैं ये जानना चाह रहा था, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या सारे इंडिया में बनते हैं या बाहर से भी कुछ पार्ट्स आते हैं? तो सर ये फैक्ट्री 2 साल पहले शुरू हुई थी। इनफैक्ट 1 अक्टूबर 2023 के आसपास को ही इसका काम शुरू हुआ था। तो आज की डेट में बाय नाउ 90% से ज़्यादा कंपोनेंट अब हमारे इंडिया से ही हैं। तो सारी की सारी पीछे हमारी असेंबली लाइन है जो आप देख ही रहे हैं, तो अंदर ही बन रही है गाड़ी। तो ये मेक इन इंडिया में फॉल करती है। मेक इन इंडिया में फॉल करती है। हाँ जी। तो सर ये जो गाड़ी है जिस तरीके का इसका वो आपने स्पेसिफिकेशन बताई है, तो आपको लगता है कि ये जो अभी हमारे जो जवान हैं जिनके पास ये जवान है, कितनी गाड़ियाँ अभी तक आप लोगों ने आर्मी को? हाँ, अभी तक सर इंडियन आर्मी ने हमसे 120 गाड़ी ली है। कुछ गाड़ियाँ वो बाहर लेके गए हैं, बट मैक्सिमम अभी इंडिया में डिप्लॉयड हैं। तो क्योंकि हम उनकी लोकेशंस नहीं बताए, बट ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न ऑल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया दे हैव डिप्लॉयड इट। और बाहर यूनाइटेड नेशन मिशंस में भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं फॉर इंडियन आर्मी के अंडर में। अभी भी लगता है आप, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में इतना कुछ जानते हैं, आप बना रहे हैं, क्या इसमें और भी कोई डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं? देखो सर, इस गाड़ी के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो इसका पीछे का हिस्सा है वो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। सो गाड़ी एक तरह से मूव कर रही है, अब आपको उसमें क्या करना है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक हो गया आपको ट्रूप कैरियर, सामान सिर्फ लोगों को लेके जाना, देन मटेरियल लेके जाना, देन आपको इसके अंदर आर्मी के हिसाब से 3-4 एप्लीकेशंस होती हैं, एंटी ड्रोन है और है ना लॉन्चर्स हैं, वो रखे जा सकते हैं। देन आप इसको फायर फाइटिंग और एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। एम्बुलेंस में हमने कर लिया, फायर फाइटिंग का भी हम करने जा रहे हैं। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स, और बाकी जैसे जैसे ज़रूरत आती है तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं इसमें। तो थैंक यू योगेश जी आपका। तो ये गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि एक जीवन रक्षा के लिए, चाहे आर्मी हो, चाहे फ्लडेड एरिया हो, या किसी भी डिज़ास्टर में ये गाड़ी जो अपनी अहम भूमिका निभा रही है।